अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक अंडे पर किया जाने वाला एक ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि जिस भी शख्स का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जी हाँ दोस्तों, कोई भी शख्स है जिसका नाम आप यहाँ पर लिख कर के इस पर एक नक्श को बना लेंगे, फिर देखना कि वो कोई भी शख्स हो आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी शख्स के लिए, चाहे महबूब है, महबूबा है, शौहर है, बीवी है, किसी भी शख्स के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका महबूब है जो आपसे दूर जा रहा है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, या आपके महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई है, या वो आपको अब चाहता ही नहीं है, ब्लॉक कर दिया है, बातचीत बंद है, या शादी का वादा किया था तो अब शादी करने से भी मना कर रहा है, या आपके शौहर हैं या बीवी है, शौहर आप पर जुल्म करते हैं, बात नहीं मानते, आपको खर्चा नहीं देते, बीवी है जो आपकी बात नहीं मानती, आपको नहीं चाहती, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, या तो इस तरीके के कोई भी मसले मसाइल हैं महबूब महबूबा शौहर बीवी को लेकर के, तो बस आप एक बार इस पर उसका नाम लिख करके इस अमल को कर लीजिएगा। फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि वो शख्स आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो आपके वश में पूरी तरह से हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा या मानेगी, यानी कि जैसे कि आप उससे जो बात कहते थे वो इनकार कर देता था, आपके शौहर इनकार कर देते थे, दूसरों की बात मानते थे, आपकी बात नहीं मानते थे, या आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती थी। अब जो आपका महबूब है या महबूबा है शादी करने से इनकार कर रहा है, तो वो आपसे शादी भी करेगा, यहाँ तक कि वो आपका गुलाम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा पावरफुल अमल है, बस आपको एक बार इसको कर लेना है। इससे मोहब्बत का ऐसा तूफान आएगा, मोहब्बत का ऐसा सैलाब आएगा कि आप दोनों के बीच में जो भी रुकावटें होंगी वो सब की सब हट जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका जान लेते हैं। दोस्तों, इसे मर्द हो या औरत कोई भी शख्स कर सकता है, महबूब महबूबा के लिए, महबूबा महबूब के लिए, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, आज कल परसों किसी भी दिन और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन में, रात में, कि किसी भी वक्त में, लेकिन पाक साफ बावजू होकर के ही करना है। जी हाँ दोस्तों, पाक साफ बावजू होकर के करना है। हम आपको एक कागज़ पर बना करके भी दिखा देंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी भी दिन किसी भी वक्त पाक साफ बावजू हो जाएं, आपको सिर्फ एक अंडा ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी का अंडा ही लेना है। इस तरीके से आपको एक मुर्गी का अंडा ले लेना है और आपको एक स्केच या एक मार्कर ले लेना है, किसी भी रंग का ले सकते हैं, सिर्फ सफ़ेद रंग का, या जो स्किन कलर होता है उस कलर का हरगिज़ नहीं लेना, बस आप किसी भी रंग का स्केच या मार्कर ले सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करें, एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, किसी भी जगह पर, चाहे बेड पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी आपको बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, बैठने के बाद में आपने ये अंडा लिया हुआ था और ये स्केच लिया हुआ था, अब आपको करना ये है कि उस शख्स का तस्वुर अपने दिल और दिमाग में रखें कि जिसके लिए आप इसको कर रहे हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में आप एकदम छोटा छोटा करके किसी भी लैंग्वेज में एकदम आराम तरीके से, यानी कि एकदम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आपको क्या करना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपको अपने महबूब महबूबा शौहर बीवी किसी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर आपको अपने महबूब हैं, शौहर, जिसके लिए आप बना रहे हैं, यहाँ पर आपको उसका पूरा नाम लिखना है। लेकिन याद रखें, छोटा छोटा नाम किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका पूरा नाम लिख देना है जिसके लिए आप बना रहे हैं। इतना करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर, यानी कि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको अपने महबूब या महबूबा जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम आराम से लिख सकते हैं जो भी नाम है आपका, अपना नाम, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है। अब जैसे कि यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। सबसे पहले महबूब महबूबा का नाम, फिर यहाँ पर अपना नाम। उसके बाद में आपको अंडे को इस तरीके से पकड़ लेना है, रख लेना है या कैसे भी। अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करना ये है कि यहाँ से आप या यहाँ से कहीं से भी आपको सबसे पहले एक लाइन इस तरीके से खींचनी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हल्का टेढ़ी भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक लाइन आपको उसी के बराबर यहाँ से खींचनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद में आप चाहे इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे, और ये ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से इसे मिला देना है। मिलाने के बाद में अब आप यहाँ बीच से एक लाइन खींचें। आप ऐसे अलग अलग करके भी खींच सकते हैं। तो आप इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और एक लाइन आपको यहाँ पर खींच लेनी है। यानी कि बीच में पहले एक लाइन ऐसे खींचनी है, फिर एक ऐसे और एक इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। अभी हम कागज़ पर भी बना करके आपको दिखा देंगे। इतना करने के बाद में यानी कि 1 2 3 खाना बनेगा और नीचे भी 1 2 3 खाना बनेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 33, यानी कि 33, 3 3। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 4 4 1 5। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है 63। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है 7 और 6। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि 7 लिखना है, 7 7 और 6। यहाँ पे लिखना है 8, यानी कि 8 9 2। इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है 5 और 7, 5 और 7। बस आपको इस तरीके से इस नक्श को पूरा मुकम्मल कंप्लीट बना लेना है। अब जो यहाँ पर जगह बचेगी, आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको जैसे कि महबूब है, शौहर है, बीवी है, यहाँ पे आप अगर कुछ ख़ास मकसद है जैसे कि शादी के लिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शादी हो जाए। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर कि वो मेरी बात मानने लगे, जैसे कि शौहर है, बीवी है, बात नहीं मानते, जुल्म करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जुल्म ना करें, खर्चा दिया करें। मतलब ये यहाँ पे लिखना समझ लीजिए एक ऑप्शनल है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो भी ना लिखें, लेकिन लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जैसे कि उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जो भी मसला है आप यहाँ पर बस लिख लेना है। इस तरीके से आपका ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों इसी को हम आपको कागज़ में बनाकर दिखा देते हैं। जैसे कि ये कागज़ है, आपको करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पहले एक अंडे तरीके बना लेते हैं। अब ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं मेरी, और यहाँ पे आपको जो नक्श बनाना रहेगा, आपको देखिए ये आपका नक्श हो गया। आपको पहले यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमने बताया था, ये छोटे वाले हिस्से में और ये बड़े वाले हिस्से में। बड़े वाले हिस्से में आपको अपने महबूब का नाम, शौहर का नाम, बीवी का नाम या जिसका नाम लिखना है, यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर
शौहर महबूब बीवी, यहाँ पे अपना नाम, और यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन खींच करके नक्श बनाना है। ये नक्श आपको बना लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नक्श बनाना है। ये यहाँ पे हम बड़ा सा बना करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आपको यही नक्श आपको बना, जैसे कि यहाँ पे आपको 33 जो यहाँ पे आपको लिखना है 33, और यहाँ पे 415 415, यहाँ पे 415, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है 63 यानी कि 63, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है 76 यानी कि यहाँ पे 63 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 76, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है 892 892, और यहाँ पे लिखना है 57 यानी कि 5 और 7, जैसे कि यहाँ पर 89257। बस इस तरीके से आपको इस नक्श को पूरा मुकम्मल बना लेना है। जब आपका इस अंडे पर ये नक्श पूरा मुकम्मल तैयार हो जाए तो आपको एक काली पन्नी ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से एक काली पन्नी ले लेना है और उसके अंदर इस अंडे को रख देना है। अब करना क्या होगा इसको रखने के बाद में, इसको इसमें रखने के बाद में अब आपको इसे मिट्टी में दफन कर देना है। ध्यान रहे, अंडा फूटना टूटना नहीं चाहिए, चटकना भी नहीं चाहिए। अब आपको इसको मिट्टी में दफन करना है। मिट्टी में किस तरीके से दफन करना है कि जब आप मिट्टी खोद लें फिर आपको पन्नी में से अंडे को निकाल लेना, यानी कि पन्नी में से अंडे को आपको निकाल लेना है। पन्नी में रखने का सिर्फ मकसद यही है कि ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ छिपाने के लिए। या तो आप इसको अपने दुपट्टे से भी छिपा सकते हैं, किसी कपड़े से भी छिपा सकते हैं। अब ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास मिट्टी वाली जगह नहीं है, जैसे मैदान नहीं है या कहीं पर मिट्टी नहीं है, तो आप एक डब्बा लें, डब्बे में आप मिट्टी को भर लें, फिर आप इसको उसके अंदर आपको दफन कर देना है। जब आप इसको मिट्टी में दफन कर देंगे, बस उसी वक्त आपका ये अमल पूरा मतलब शुरू हो जाएगा। इसका असर उसी वक्त से, जैसे ही आप इसको दफन करेंगे उसी वक्त से इसका असर शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मिट्टी में कहीं पर भी, जैसे कि ज़मीन में, कब्रिस्तान में, या अपने घर में डब्बे में मिट्टी भर करके, अगर आपके पास गमला है तो उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। बस आपको इस तरीके से इस अमल को बना लेना है। उसके बाद में इसका कमाल, इसका असर शुरू हो जाएगा कि जो भी हमने फजीलत आपको बताई है वो सारी की सारी फजीलत आपको हासिल होने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़, हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।